बांसुरी बजाकर जंगल बचाने निकले युवा। शहर के डेंजर रोड को बचाने की कवायद हुई शुरू। अपने अपने तरीके से युवा समाजसेवी पर्यावरण प्रेमी कर रहे हैं विरोध। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शहर से सटे जंगल को काटकर सड़क बनाने के विरोध में शहर के युवा आगे आए हैं। इस विरोध के लिए वे कभी बांसुरी बजाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं तो कभी पेड़ों के पास बैठकर शहर के ऑक्सीजन से गुजरने वाले लोगों को हाथ जोड़कर पेड़ों को बचाने की भीख मांगते देखे जा सकते हैं। जितने पेड़ उतने किलोमीटर दौड़कर और पेंटिंग के सहारे भी काटे जाने वाले 450 पेड़ों को बचाने की मुहिम यहां जोर पकड़ती दिख रही है। विरोध का यह नायाब तरीका आजकल बालाघाट में चर्चा का विषय है। बालाघाट में ये जो नेचुरल फॉरेस्ट हम देख रहे हैं, ये बालाघाट के लिए रिच ऑक्सीजन जोन है और एक सड़क बनाने के लिए ये इतना बढ़िया खूबसूरत जो नेचुरली डेवलप हुआ फॉरेस्ट है, जो कि बहुत कम शहरों में पाया जाता है, इसको एक सड़क के लिए बर्बाद करना ठीक नहीं लगता और हम बालाघाट के निवासी जो हैं इसका विरोध करते हैं। हमको सड़क से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उस सड़क के लिए इस खूबसूरत जंगल को नुकसान पहुंचाने के हम लोग खिलाफ़ हैं और इसको भोपाल में जैसे वन विहार है उस तरीके के एक बढ़िया अभ्यारण्य के रूप में इसको विकसित किया जाना चाहिए। कि बालाघाट के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाथ में बांसुरी लिए जंगल से गुजरने वाले, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को जागरूक करता यह युवा इस जंगल के पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहा है। वन विभाग ने यहां पर एक सड़क बनाने के लिए 450 पेड़ों को काटे जाने के लिए चिन्हित किया है, जिसके विरोध में बालाघाट से जुड़ा यह कलाकार, जो कि मुंबई में काम करता है, गुजरने वाले हर आदमी को बांसुरी की धुन पर इस जंगल को बचाने का संदेश दे रहा है। मैं विरोध से ज़्यादा एक चीज़ कहूँगा कि जिम्मेदारी मुझे लगता है बतौर कलाकार ये भविष्य के लिए, आज आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। विरोध में कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि आप नहीं करना चाहते या कुछ चीज़ें, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसको देखने वाली बात है मुझे लगता है, इसलिए मैं ये बात लोगों तक कह रहा हूँ। आपने कहा मैं कलाकार हूँ और प्रोटेस्ट के लिए भी आप कला का सहारा ले रहे हैं, तो क्या लगता है कैसे लोग कनेक्ट होंगे? संगीत का और कला का लोगों का संबंध बहुत अटूट रहा है। मैं कुछ दिन पहले एक बात देख रहा था कि जीवन जीना एक कला है और जो सही तरीके से जीवन जी रहा हो वो कलाकार है। तो हर आदमी अपने आप में कलाकार है। तो ये बात उन लोगों को बहुत आसानी से समझी जा सकती है, कनेक्ट की जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फिल्में देखते हैं या कोई संगीत सुनते हैं, किसी ने सुबह ही हमारी शुरुआत संगीत से ही होती है हर घरों में, तो इससे शायद से जल्दी समझ में आएगा या जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। शहर के बीचों बीच इतना घना जंगल शायद ही आपने कहीं देखा होगा। यह बालाघाट का डेंजर रोड है, जिसे सालों पहले यहां स्थापित फॉरेस्ट के रेंजर कॉलेज की ट्रेनिंग के लिए विकसित किया गया था, जहां देश में वनों के विकास व संरक्षण के लिए काम करने वाले रेंजरों को ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन अब इसके बीच से एक सड़क बनाने का प्रस्ताव है, जिसके विरोध में शहर के युवा आगे आए हैं। यहाँ जितने पेड़ कटने हैं उतने किलोमीटर का मैराथन कर अपना विरोध जता रहे हैं, तो कुछ युवा पेंटिंग का सहारा लेकर जंगल को बचाने की अपील में लगे हैं। ये बालाघाट शहर के भीतर की रोड है। इसको जो प्रशासन भारी रोड का नाम दे रहा है तो वो पूरी तरह गलत है और इस रोड को बनाने में कई तकनीकी खामियां हैं, तो जिस कारण से मेरे को ऐसा लगता है कि पहले भी एक ये रोड बनाने का असफल प्रयास सरकार ने किया है और फिर से सरकार वही प्रयास की ओर बढ़ रही है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस प्रयास में 1000 से ज़्यादा पेड़ों को काटा जाना है। ये हुई सर्वे की बात, लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये रोड को 40 फीट चौड़ा किया जाता है तो कई हज़ारों की संख्या में पेड़ कटेंगे और इस जंगल को हमारे पूर्वज शुरू से ही बालाघाट के लंग्स, बालाघाट के फेफड़े बोलते हुए हैं। तो एक तरह से प्रशासन जो है वो बालाघाट के फेफड़ों को ख़त्म करने का काम कर रहा है। अभी आप देखेंगे जो कोरोना महामारी फैली है, इसमें जितने भी पॉजिटिव मरीज आए हैं वो बाहर से बालाघाट आए हुए मरीजों को ही कोरोना निकला, जबकि बालाघाट के स्थानीय नागरिकों में से एक भी नागरिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ उसके पीछे यदि कोई कारण है तो हमारे शहर से लगा हुआ जंगल है। शहर से लगा हुआ जंगल बेहद संपन्न होने के कारण और
हमारे से इतने करीब होने के कारण हम आज इस महामारी से बचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर फॉरेस्ट ये कट रहा है। मैं इस रोड पे पिछले 10 सालों से मॉर्निंग वॉक करता हूँ, तो मेरे लिए तो एक बड़ी दुख की बात है और असहनीय पीड़ा की बात है। मैं चाहता हूँ कि ये जंगल नहीं कटना चाहिए। और जिस तरह से हम लोगों में चर्चा करते हैं, युवाओं से, बुजुर्गों से, तो एक ही बात निकल के आती है कि इस जंगल को बचाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वन विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि डेंजर रोड को बाईपास बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। इस सड़क को चौड़ी करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने आवेदन दिया था, जिसमें विभाग के बड़े अधिकारियों के द्वारा मंथन किया गया, जिसमें निर्णय हुआ कि वन विभाग की 2.64 हेक्टेयर भूमि लोक निर्माण विभाग को दे दी जाएगी। उसके बदले में डबल भूमि वन विभाग को मिलेगी। बालाघाट से ट्रैफिक को बाईपास करने के लिए डेंजर रोड का जो सड़क है, जो डेंजर रोड के नाम से जानी जाती है, उसको बाईपास बनाया जाने का प्रस्ताव दिया गया था। तो इस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने आवेदन किया था, जिस पे काफ़ी बड़े स्तर पे भी इस पे मंथन हुआ और समितियां बनाई गई, जिसके आधार पर अंततः ये निश्चय हुआ कि आवेदक संस्था जो पीडब्ल्यूडी है उसको 2.64 हेक्टेयर की वन भूमि दे दी जाएगी और उसके बदले में 2.64 हेक्टेयर का डबल भूमि हमें मिलेगी, वन विभाग को मिलेगी, जिस पे कैंपा के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाएगा।